11 महीने की बच्ची जिसका परिवार तबाह हो गया और वो डीएम के हाथ में खेल रही है। एक बच्चा जो चिल्ला रहा है कि बद्री विशाल तुमने क्या किया। कुछ तबाह घर, कुछ उजड़ी बस्तियां, कुछ उजड़े परिवार, कुछ खत्म जीवन। इतना दर्द, इतना कष्ट, हमारी वादियों की ऐसी तस्वीर देखकर दिल दर्द से भर जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सालों से हमें हमारी ही जमीन की ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है? क्यों हर बार आपदा के बाद हम केवल आंकड़े गिनते हैं और राहत की बात करते हैं? पर आज हम लोगों को बात करनी होगी हमारी गलतियों की। हमने खुद अपने घर उजाड़े हैं। नदियों के किनारे बसावट, फ्रेजाइल स्लॉप्स पर कंस्ट्रक्शन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और प्रकृति की हर सीमा का उल्लंघन। हिमाचल और उत्तराखंड इस वक्त रो रहे हैं। हर दिशा से चीखें आती हैं। कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा, हर जगह तबाही का मंजर। सिर्फ 2 हफ्तों में 23 फ्लड्स, 19 क्लाउड बर्स्ट, 16 मेजर लैंडस्लाइड, और इन सब के पीछे सिर्फ बारिश नहीं है, हमारी लालच, हमारी लापरवाही, हमारा सिर्फ आज का फायदा सोचने वाला दृष्टिकोण। क्या आपको पता है जब मानसून की नमी भरी हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो अचानक वर्षा बन जाते हैं। ओरियोग्राफिक लिफ्ट, यही वजह है अचानक हुई बाढ़ और भूस्खलनों की। लेकिन असली लिफ्ट किसने दी? हमने अपनी अनियोजित विकास से सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमने नहीं सीखा, ना केदारनाथ से, ना उत्तराखंड की पुरानी ट्रेजेडी से। अब हिमालय पुकार रहा, बर्फ पिघल रही है, नदियाँ उफान पर है, जमीन खिसक रही है और घर बह रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि हम लोगों की इंसानियत भी बह रही है। और इस बार बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, इंसानियत के पतन की है। हमारे विकास ने हमारी ही जड़ों को खो दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, लेकिन उससे पहले हमारी जमीन टूटी। गांव, बाजार, खेत, पुल, बिजली, सड़क सब टूट गया। और सबसे बड़ी बात कि हमारा विश्वास टूट गया। कितना आयरॉनिक है ना कि हम डिजास्टर के बाद सिर्फ रिलीफ फंड की बात करते हैं, 500 करोड़ का रिलीफ। लेकिन सवाल यह है कि क्या तबाही रोकी जा सकती थी? हाँ, पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक। लेकिन हमने सिस्टम बनाया ही नहीं। अर्ली वार्निंग सिस्टम इनएफिशिएंट है, लोकल अवेयरनेस तो है ही नहीं। हर बार डिजास्टर आता है और हम हर बार वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। अब वक्त है कि हम ये मान लें कि ये डिजास्टर सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि हमारी भी देन है। अब समय है रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन का, इको सेंसिटिव जोन्स की सुरक्षा का, फॉरेस्ट की वापसी का और सबसे ज्यादा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का। क्योंकि अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो अगली बार फिर एक मासूम बच्ची होगी जो ये नहीं जानती होगी कि उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो किसी अफसर की गोद में चुपचाप बैठी होगी इस तबाही की कहानी कहे बिना। कोई फिर चीख रहा होगा, फिर किसी का घर बर्बाद हो गया होगा। अब वक्त है कि हम समझ जाएं, हम सुधर जाएं, हमारी प्रकृति की पूजा करें, हमारी प्रकृति को इज्जत दें, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। जो भी हम हमारे स्तर पर कर सकते हैं वो हम प्रकृति के लिए करें। फिलहाल हम इतना ही लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया।